एपिसोड की शुरुआत में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुन युवा से कहता है कि क्या तुम वेब पेज का काम संभाल रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अभी तुम्हें ईमेल कर देता हूँ, जिसके लिए गुन उसे शुक्रिया बोलता है। जिसे देख किंग कहता है कि आखिर तुम युवा से इतने प्यार से क्यों बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्यों, मैं भला ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो तुम हो जो आजकल हमेशा ही युवा से चिपके रहते हो, कहीं तुम दोनों चुपके से एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हो ना। तभी जेड कहता है कि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं कुत्ते के साथ ऑफिस के सामने भौंकने लग जाऊंगा। तो ये सुन किंग कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। युवा, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगे, क्योंकि मैं जेड को कुत्ते के साथ भौंकते हुए देखना चाहता हूँ। गुन, तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं भी कुत्ते का खाना खाने के लिए रेडी हूँ। ये बोल वो जेड के साथ डील कर लेता है। इतने में ही सभी को एक मैसेज आता है जिसमें क्रिट युवा को अपने ऑफिस रूम में बुलाता है, जिसे देख वो जाने लगता है और जेड के रोकने पे भी नहीं रुकता है। थोड़ी देर बाद युवा क्रिट के पास जाता है, जिसे देख वो कहता है कि मेरे दोस्त ने हाल में एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो मैं तुम्हें वहाँ डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। तो क्या आज शाम तुम फ्री हो। तो कहता है कि नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ। वैसे आपने यही कहने के लिए मुझे बुलाया था। तो किरीट कहता है कि नहीं, मुझे मार्केटिंग टीम का एक फीडबैक मिला था। वो चाहते हैं कि जो भी हमने आधे साल तक सेल कैंपेन किया है उसे हटाकर रेनिंग सीजन के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। तो ये सुनो, युवा कहता है लेकिन हमने तो लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। तभी किरीट युवा के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये टफ लग रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो अपना हाथ पीछे करते हुए खड़ा होता है और उससे कहता है कि इस काम की डेडलाइन कब है। तो वो कहता है कि इस हफ्ते जितना जल्दी हो सके तुम उतना जल्दी इसे पूरा कर लो। वैसे डिनर का क्या तुम जाना चाहोगे। तो युवा कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इन कामों में थोड़ा बिजी हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ जेड कहता है कि क्या बकवास है, आखिर उन्होंने अचानक कॉन्सेप्ट क्यों चेंज किया है। तो गुन कहता है कि हाँ युवा, कहीं वो क्रिट इस बहाने तुमसे बात करने का जरिया तो नहीं ढूंढ रहा है ना। तभी युवा कहता है कि मैंने मार्केटिंग टीम से सुना है, उन्होंने फीडबैक काफी समय पहले ही उसे भेजा था, इसलिए वो बस मुझे काम का प्रेशर देना चाहता है। तो जेड कहता है कि क्या, लेकिन क्यों। तो ये सुन मंगल कहता है कि अरे अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस काम में हेल्प की जरूरत है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मना करते हुए कहता है कि ओ मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। तभी युवा कहता है कि चलो मैं काम स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, वैसे भी मैं इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो जेड कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी हेल्प की नीड हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद किंग सभी को कोल्ड ड्रिंक लाकर देता है, जिसे सभी पीने लगते हैं। इतने में ही किरीट आकर वहाँ युवा से काम के बारे में पूछने लगता है कि आखिर कितना काम हो चुका है। तो कहता है कि हाँ लगभग पूरा हो चुका है, बस बची हुई चीजों को फ्रंट में ऐड करना रह गया है। तो ये सुन वो उसके पास आते हुए उससे बातें करने लगता है, जिसे देख युवा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो ये देख किंग गुस्से के मारे अपनी सीट से उठता है। इसी बीच जेड किरीट को युवा से दूर करते हुए कहता है कि मिस्टर किरीट, मुझे भी लगता है कि मुझे अपने काम में चेंज करने की जरूरत है। तो वो कहता है कि नहीं, उसकी नीड नहीं है। युवा, मैं तुमसे काम के बारे में बाद में अपडेट लेता हूँ। ये बोलो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग गुस्से में सिगरेट निकालकर उसे स्मोक करने लगता है और तभी अचानक उसे फेंक कर पैरों से मसल देता है, जिसे देख गुन कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ। तो गुन कहता है कि रुको जरा, क्या तुम स्मोकिंग नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं बस इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सुन गुन कहता है कि क्या, भला ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है इसलिए क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं है। गुन कहता है कि क्या, कौन है वो। तो ये सुन वो कहता है कि मैं भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि अभी तो हम रिलेशनशिप में भी नहीं आए हैं। ये बोल वो उसे सिगरेट का पैकेट पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ दोनों साथ में ड्रिंक करते हुए नजर आते हैं। तो युवक उदास देख किंग कहता है कि क्या तुम थक गए हो। तो वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। ये बोल वो ड्रिंक करने लगता है, जिसे देख किंग मुस्कुराते हुए कहता है कि युवा, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि तुम बिल्कुल एक प्यारी सी कैट की तरह दिखते हो। जिसे सुन युवा हंसने लगता है। तभी किंग उसे परेशान करने लगता है, जिसे देख युवा उसके हाथों को पकड़कर उसे किस करने लगता है। तो किंग उसे कहता है कि रुको जरा, मैं भी आता हूँ।
ये बोल वो वहाँ से चला जाता है और उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम ये मेरे लिए पहन सकते हो। तो ईसन वो बॉक्स ओपन करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें शर्त में जीतने के लिए यही रिवॉर्ड चाहिए। तो किंग कहता है कि लेकिन अगर मैं ना कहूँ तो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है या तुम इसे पहनना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद किंग बात लेकर बाहर निकलता है और युवा को देख उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे सेक्सी इंसान तो मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा है। ये बोल वो उसके पास बैठ जाता है, जिस देख युवा उसके पास आने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो वो कहता है कि हाँ, तुम इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल एक कैट की तरह। ये बोल वो उसके नेक पे किस करने लगता है, जिसे देख युवा उसके माथे पे किस करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे स्लेव बनने के लिए रेडी हो। जिसे सुन किंग उसके नेक पे फिर से किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी युवा कहता है कि लेकिन इतनी जल्दी क्या है। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे यूं ही सीड्यूस करते रहे ना तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। वैसे युवा, क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे काफी महीने बड़ा हूँ, तो क्या तुम मुझे ब्रदर किंग बोल सकते हो। तो ये सुन युवा कहता है कि क्यों, क्या तुम इस युवा का ब्रदर किंग बनना चाहते हो। ये बोलो उसके पास आते हुए उसके लिप्स को लिक कर लेता है और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद युवा नीचे बैठे हुए नजर आता है, जिसे देख किंग उसके पैरों को किस करते हुए उसके पास आने लगता है और उसके लिप्स को किस करने लगता है और फिर वो उसके नेक को लिक करते हुए दोबारा उसे किस करने लगता है। इसी बीच किंग युवा के नेक पे किस करते हुए नजर आता है। थोड़ी देर बाद युवा किंग के कपड़े को अपने पैरों से हटाते हुए नजर आता है। इस तरह दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग युवा को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देख युवा उसे कॉल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बहुत समय बाद मैंने ऐसा कुछ महसूस किया है। युवा, अगर हम एक दिन, चलो भूल जाओ, मैं तो तुम्हें बस काम के बारे में बताना चाहता था। अगर तुम सच में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो तुम ये काम छोड़ सकते हो। तो युवा कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। तो कहता है कि क्या तुम इन लंबी छुट्टियों में मेरे साथ एक सी ट्रिप पे चलना चाहोगे। तो युवा कहते हैं कि क्या तुम मुझसे ट्रिप के बारे में पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो युवा मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। तो ये सुन किंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि तुम्हें जहाँ भी जाना है या जो भी करना है तुम उसे चूज कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा। तो कहता है कि ठीक है। इस एपिसोड का ये पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि आपके लिए जल्दी अपलोड किया जाएगा।